डॉक्टर इंसानी जीवन में एक महत्वपूर्ण वरदान, जिसकी हर पल कोशिश होती है कि एक पेशेंट ठीक होकर घर पर जाए और अपना सुख शांतिपूर्ण स्वस्थ जीवन जिए। लेकिन जब वही डॉक्टर पशु पक्षियों के लिए, इस धरती माँ के लिए अपना तन मन धन सुपुर्द कर देता है, तो आई थिंक इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। आज एक ऐसी ही हस्ती से, एक ऐसे ही डॉक्टर से मिलेंगे जो रोशनी जैसा बड़ा कार्यक्रम भी चलाते हैं और जयपुर राजस्थान में ही रहते हैं। आइए मिलते हैं उनके साथ, दिल की बात आपसे सब तक। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, आप सभी का स्वास्थ्य सलाहकार। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझें कि मैं एक कार्यक्रम चलाता हूं जिसका नाम है रोशनी। रोशनी का एक ही आधार और विचार है कि युवाओं, बच्चों और सभी उम्र के लोगों को प्रकृति, संस्कृति, स्वास्थ्य और संस्कार से जोड़ना। बिकॉज वर्तमान में हमारे जो बच्चे और युवा वर्ग है वो प्रकृति से लगातार दूर जाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम अपने समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में या पूरे विश्व में देख रहे हैं कि सब जगह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। उसका जो मुख्य रीज़न है कि हमारा जो प्रकृति के प्रति जो लगाव है वो लगातार कम होता जा रहा है। पहले ये था स्कूल के बच्चे और युवा वर्ग अक्सर खेल के मैदानों में खेल खेला करते थे, लेकिन आज की तारीख में हम देखें तो खेल के मैदान खाली पड़े हुए हैं और हम उसकी जगह हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं टैब्स को या मोबाइल गेम्स को या वीडियो गेम्स को या PS3 या PS4 को, हम मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमें यूज़ करना चाहिए हमारे खेल के मैदान में। दूसरा, हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में काफ़ी लोग वॉक करना भी पसंद नहीं करते, पैदल चलना भी पसंद नहीं करते। जैसे हम कहते हैं कि पैदल चलिए तो कहते हैं वह चल ही नहीं सकता। देखिए, जैसे हम घर की नींव डालते हैं तो आज की तारीख जो मकान बन रहे हैं तो सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं, कॉलम के ऊपर हम लोग छत डालते हैं। उसी तरह से हमारे जो पैर है वो हमारे शरीर के कॉलम या पिलर्स हैं, उसी के ऊपर हमारी छत आधारित है। अगर हमारे कॉलम्स हल्के होंगे या हमारे कॉलम्स कमज़ोर होंगे तो हम आगे बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। तो कॉलम्स को मजबूत रखने के लिए पैदल चलना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, जब हम पार्क में या गार्डन में या बाग में घूमते हैं तो हमें हरियाली भी मिलती है। हरियाली से हमारे दिमाग को बहुत सारे स्टिमुलस मिलते हैं, जिससे हमारा ब्रेन बिल्कुल एक्टिवेटेड कंडीशन में रहता है। लेकिन इन चीज़ों से दूर जाने की वजह से लगातार हम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। दूसरा, आज की तारीख हम लोग देखें, हम लोग जो धरती पे रिसोर्सेज है, जो प्रकृति ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, वो लगातार कम होते जा रहे हैं। बिकॉज उनका हम उपभोग जरूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। चाहे हम बिजली की बात करें या हम पानी की बात करें या खाने की सामग्री की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा उन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो खाद्य पदार्थ है, ये जो बिजली है, पानी है, इनकी जो आने वाले वर्षों में काफ़ी गिरावट होती जाएगी और हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी ना बचे, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में हुआ या फिर मोहनजोदड़ो के अंदर हुआ या फिर डायनासोर्स को हुआ। बिकॉज जब डायनासोर्स थे तो उनको ये लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, तो उन्होंने बाकी सभी प्रजातियों का विनाश कर दिया था। अल्टीमेटली हुआ क्या, आज जब मनुष्य आदि का जब इस समाज के अंदर जब मनुष्य जाति आई तो उन्होंने देखा कि डायनासोर्स के अवशेष मिले, नहीं हमसे पहले भी कोई प्रजाति धरती पे थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बाद में कोई और प्रजाति है जो ये कहे कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि हमारे लिए कुछ भी ना छोड़ा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने रिसोर्सेज को हम कम से कम यूज़ करें, जहाँ आवश्यक है वहाँ यूज़ करें, अनावश्यक रूप से बिल्कुल भी यूज़ ना करें। दूसरा ये होता है कि हम लोग देख रहे हैं कि आज की तारीख में जब किसी इंसान के घर में शादी होती है, बच्चा नहीं होता है, तो वो कहते हैं इसे इन्फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं, IVF भी कराते हैं। उसी तरह से अब आप देख सकते हैं कि हमारे धरती से, हमारी भूमि से उत्पादन भी लगातार कम होता जा रहा है। जिसे हम कहते हैं खाद्य पदार्थ, जैसे फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, वो लगातार कम होते जा रहे हैं। उसका जो मुख्य रीज़न है कि हमारी जो सोयल है, हमारी जो धरती है, वो लगातार जंजर बंजर अवस्था में जा रही है। बिकॉज हम लोग एक्सेसिव प्रोडक्शन के चक्कर में रासायनिक खाद यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स को नॉर्मल से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसका परिणाम हम सभी देख सकते हैं कि लगातार धरती से सब्जियों का, फलों का
खाद्य पदार्थों का, अनाज का लगातार उत्पादन कम होता जा रहा है। अगर हालात यही बने रहे तो हम किसके सहारे जिएंगे। दूसरा, हम लोग इतने लालची हो चुके हैं, आज हमारे घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा किसका दूध पीता है? माँ का दूध पीता है। और हम किसका दूध पीते हैं? हम भी किसी और पशु के माँ का दूध पीते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, या चाहे वो बकरी हो। तो जब हमें विटामिन की कमी होती है तो हम विटामिन B12 ले लेते हैं, विटामिन D ले लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब एक लैक्टेटिंग मदर जो मिल्क देती है, जिसका मिल्क हम पीते हैं, रोजाना हम दूध का सेवन करते हैं, क्या कभी हमने इसके सप्लीमेंट्स के बारे में जाना? आज हम बीमार क्यों हैं? बिकॉज हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, उन सब में मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। जब हमें जो जनरेशन जो प्रोडक्शन दे रही है, खाद्य सामग्री दे रही है, दूध दे रही है, जब उनके खाने में सप्लीमेंट्स नहीं है तो हमें सप्लीमेंट्स कैसे मिलेंगे? चाहे वो धरती की बात करें या पशुधन की बात करें। बिकॉज जब पशुओं का खान पान अच्छा नहीं होगा, उनके खाने में विटामिन नहीं होंगे, तो उनसे जो हमें मिल्क मिलेगा तो वो भी तो डेफिशिएंट अवस्था में ही होगा। तो आज आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, काफ़ी सारे लोग कंप्लेन करते हैं, कोई बैक की कंप्लेन करता है, कोई कहता है मुझे थकान है, कोई कहता है मुझे चिड़चिड़ापन है, कोई कहता है मुझे याददाश्त कमजोर हो रही है। डॉक्टर्स टेस्ट लिखते हैं, विटामिन B12 कराते हैं, विटामिन D कराते हैं, तो बाकी और भी विटामिन कराते हैं। तो उनकी कमी आती है, कहता है आपको सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है। तो हम तो सप्लीमेंट ले लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट एनिमल्स एंड लैंड? क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा है? हमने कभी नहीं सोचा। बिकॉज हमारी जो मनुष्य जाति है वो सबसे ज़्यादा स्वार्थी जाती है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचती है, वो कभी भी यूनिवर्स के बारे में नहीं सोचती है। तो हमें प्रकृति से जुड़ा बहुत आवश्यक है, बिकॉज प्रकृति से जुड़कर ही हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा, हम बात करें संस्कृति की। आज की तारीख में बच्चे और युवा वर्ग अपनी संस्कृति को लगातार खोते जा रहे हैं। वर्तमान में अभी दिवाली गई, पहले था पुराने काल में दिवाली पर अक्सर हम एक दूसरे के घर जाया करते थे। दिवाली वाले दिन, दीपावली वाले दिन, दीपोत्सव के दिन एक दूसरे घर जाके दिए हम एक्सचेंज करते थे, मंदिरों में जाके दिए भगवान के आगे अर्पित करते थे। लेकिन अब ये ट्रेंड धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। एक दूसरे के घर जाकर रामा श्यामा बंद होती जा रही है। पहले हम एक दूसरे के घर जाते थे, घर में मिठाइयाँ बनती थी और मिठाइयाँ मेहमानों का इंतजार करती थी कि कोई आएगा मुझे खाएगा। और हम एक दूसरे के घर जाते और अपने बातचीत करते थे, आइडियाज को शेयर करते थे। अब धीरे धीरे करके ये प्रचलन बंद होता जा रहा है, बिकॉज आज की तारीख में पूरा ब्रह्मांड डिजिटलाइज हो चुका है। व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से एक दूसरे को जो संदेश है, मैसेज है, वो फॉरवर्ड कर देते हैं या विश कर देते हैं, वहीं पे अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। जिसकी वजह से अब समस्याएं, चाहे वो मानसिक समस्या हो, चाहे वो शारीरिक समस्याओं लगातार बढ़ती जा रही है। बिकॉज पहले ये था मिठाई खाते थे, आज घरों में मिठाई आज भी बनती है, मिठाइयों आज भी डाइनिंग टेबल पे या ड्रेसिंग टेबल पे सजाया जाता है, लेकिन उसे खाने वाला कोई नहीं आता है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन निकल जाता है, दिवाली का पीरियड भी खत्म हो जाता है, मिठाई सूखने लग जाती है, या तो हम उसे फेंक देते हैं या फिर हम उसे खुद ही खा लेते हैं, मेहमान नजर नहीं आते। कारण कि एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटलाइजेशन, जिसकी वजह से आज जीवन में आइसोलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और आइसोलेशन की वजह से हर एज ग्रुप के अंदर सुनने में आता है, इसे फ्रस्ट्रेशन है, इसे डिप्रेशन है, इसे सप्रेशन है, इसे एंजाइटी है। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये अमेरिकन वर्ड्स हैं। हमारे देश में ऐसे शब्दों का कोई स्थान ही नहीं था, लेकिन आज छोटा बच्चा भी कहता है नहीं पापा मुझे डिप्रेशन हो रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, सर मुझे इरिटेशन हो रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मेरी कंसंट्रेशन नहीं है, मेरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं है। उन सब का मुख्य कारण क्या है? डिजिटलाइजेशन। मैं कहता हूँ कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं आविष्कार के माध्यम से ही पहुँचे हैं, और आज जिस मीडिया को मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी एक आविष्कार का ही माध्यम है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ की जो अति होती है वो खतरनाक होती है। बिकॉज आज के 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को एक ही संदेश दिया था, आप उसे पढ़ सकते हैं 16.6 श्लोक और 16.7, जहाँ पे ये समझाया था भगवान ने कि किसी भी चीज़ की जो अति होती है, चाहे वो भूख की अति हो, चाहे वो नींद की अति हो, चाहे वो खाने की अति हो, चाहे वो काम की अति हो या वासना की अति हो, अति सर्वथा वर्जित है। अति से हमेशा नुकसान होता है, बिकॉज अति जो होती है वो जीवन के लिए क्षति होती है। जब
बारिश का पानी सामान्य से ज़्यादा बरसता है तो बाढ़ आ जाती है, और जब बारिश सामान्य से कम होती है तो अकाल पड़ जाता है, यानी कि अति से हमेशा क्षति होती है। तो वही चीज़ हमारे जीवन पे भी लागू होती है कि हमें सोशल मीडिया को या डिजिटलाइजेशन को यूज़ तो करना है, लेकिन बैलेंस में यूज़ करना है, संतुलन के साथ यूज़ करना है। कोई भी चीज़ अगर संतुलन से ज़्यादा हमारे जीवन में आएगी तो असंतुलन की अवस्था होगी, और असंतुलन की वजह से ही हमें शारीरिक क्षति होती है, हमारे स्वास्थ्य की क्षति होती है, यानी कि अति का मतलब क्षति। दूसरा ये था कि जैसे भगवान ने उस टाइम ये कहा था कि लाइफ में डिसिप्लिन का होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बिकॉज जब आपके जीवन में अनुशासन नहीं होता है तो शासन किसी और का होता है। वो आप देख सकते हैं पुराने काल के अंदर जब हमारे देश में शासन अनुशासन चला गया था तो शासन किसी और के हाथों में चला गया था, और हमें कई वर्षों तक दूसरे लोगों का गुलाम रहना पड़ा था। उसका मुख्य कारण था अनुशासन का जीवन में नहीं होना। तो डिसिप्लिन का होना जीवन में अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इस 5000 वर्ष पुराने ग्रंथ को हम आज तक नहीं समझ पाए। सिर्फ हम उसे पढ़ते हैं, सर पे माथे पे लगाते हैं और भूल जाते हैं 10 मिनट बाद में, जबकि हर चीज श्रीमद् भागवत गीता में अच्छी तरीके से समझाई गई है कि जीवन के अंदर बैलेंस का होना, डिसिप्लिन का होना, मॉडरेशन का होना है, यानी कि संतुलन का होना, संयम का होना और अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति इनसे दूर रहता है वही हमेशा बीमारियों की चपेट में आता है, उसके स्वास्थ्य की बिल्कुल भी रक्षा नहीं होती है, वो बीमारियों से लगातार ग्रसित हो जाता है। बिकॉज वर्तमान में बीमारियां क्यों बढ़ रही है? बिकॉज हम हर चीज के भोग को ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। जब भोगते ज्यादा है तो रोग भी ज्यादा होते हैं। तो भोग कम करेंगे तो ही रोग कम होंगे। तो इन्हें कैसे कम कर सकते हैं? हम इन्हें योग के माध्यम से कम कर सकते हैं। जब हम कम भोगेंगे तो रोगी कम होंगे, और इनको कम करने का एक ही साधन है योग। योग के माध्यम से हम अपने जीवन में संतुलन बढ़ा सकते हैं, संयमशील बन सकते हैं और अनुशासन हम बिल्कुल अपना सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है संस्कार। हमारे जो संस्कार है वो हमें अपने घरों से मिलते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं। आज की तारीख में देखने को आ रहा है कि हम लोग बच्चे और युवा लोग आज की तारीख में अपने परिवार में बुजुर्गों को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते, जो एक चिंता का विषय है। बिकॉज बुजुर्ग जो होते हैं वो हमें अपने बीते हुए अतीत का हमें पूरा एक्सपीरियंस बताते हैं, अनुभव बताते हैं कि जो गलती आज हम कर रहे हैं तो हम अपने बुजुर्गों से जब कोई सलाह लेते हैं, कोई एडवाइस लेते हैं तो हमें प्रॉपरली गाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं, बिकॉज उन्हें इतने वर्षों का अनुभव है। जैसे रिसेंटली इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा था तो इंडियन टीम के अंदर भी ये था कि एक मेंटर रखा गया था। मेंटर क्यों रखा गया था? क्योंकि मेंटर ने पहले 15 वर्षों का या 10 वर्षों का उसको मैच का अनुभव होता है कि टीम में कैसे परिवर्तन करना है, कैसे गेंदबाजी करनी है, कैसे हमें बैटिंग करनी है, कैसे हमें फील्डिंग करनी है। टॉस के जीतने के बाद हमें पिच को असेस करना है तो हमें बैटिंग पहले करनी है या फील्डिंग बाद में करनी है। बिकॉज मेंटर जो होता है उसे अनुभव होता है। तो हमारे घर में जो मेंटर है वो हमारे बड़े और बुजुर्ग हैं, हमारे दादा दादी है, हमारे नाना नानी है या हमारे पेरेंट्स हैं। उन्हीं से ही हमें संस्कार सीखने को मिलते हैं। बिकॉज आज ही तक हम लोग देखें तो हमारे देश में संस्कारों से यूथ और बच्चे लगातार दूर जाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप रोज अखबार में पढ़ते हैं कि आज इस बच्चे ने गलत निर्णय ले लिया और गलत कदम उठा लिया। उसका जो मुख्य कारण है हमारे संस्कार खराब है। बिकॉज संस्कार हमें हमेशा अपने पेरेंट्स यानी माँ बाप से मिलते हैं, दादा दादी से मिलते हैं या सीनियर सिटीजन से मिलते हैं, या हमारे सोसाइटी में दूसरे सीनियर सिटीजन है उनसे हमें संस्कार मिलते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारा जो उद्देश्य है, रोशनी का जो उद्देश्य है कि बच्चों को, युवाओं को प्रकृति से, संस्कृति से के प्रति जोड़ना ताकि उनके स्वास्थ्य की रक्षा है और साथ में उनको संस्कारों के प्रति प्रेरित करना। बिकॉज ये 4 जो कॉलम्स है, 4 जो पिलर्स हैं, ये हमारे यूनिवर्स की यानी हमारे ब्रह्मांड की भी रक्षा करेंगे, साथ में मानव जाति की भी रक्षा करेंगे। बिकॉज मानव जीवन बहुत अनमोल है, इसे बचा के रखना बहुत आवश्यक है। बिकॉज आप देख सकते हैं जब हम छोटे थे हम बहुत तरह की चिड़िया देखते थे, बुलबुल देखते थे, काले कौवे देखते थे, बड़ी साइज के कौवे देखते थे और कोयल देखने को मिलती थी, या बहुत सारे हमें और भी इंसेक्ट्स या एनिमल्स मिलते थे, या बारिश के अंदर तीज देखने को मिलती थी जो काफी सॉफ्ट का इंसेक्ट होता है। अक्सर बारिश होने के बाद ही जंगल में या घर के घास में हमें नजर आती थी, जिसे हम बचपन में पॉकेट में लेके घुमा करते थे, जिसके पीठ के ऊपर मखमली चादर होती थी और उसके 8 लेग्स यानी 8 पैर होते थे। तो ऐसी चीजें धीरे धीरे करके विलुप्त होती जा रही है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, लास्ट में एक ही संदेश देना चाहता हूँ, हमें अपनी प्रकृति से जुड़ना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसी से हमारा स्वास्थ्य लाभ होगा और संस्कार को हमें हमेशा पालना करनी चाहिए। बिकॉज
प्रकृति में जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, या जितने भी पक्षी हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है वो मनुष्य जाति की है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि एक मुट्ठी अनाज अगर हर घर से एक हफ्ते में भी अगर हम डोनेट करें, दान करें, तो भी हम बहुत बड़ी रक्षा कर सकते हैं। बिकॉज जब हम किसी गार्डन में जाते हैं या जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे एक मुट्ठी अनाज, बाजरा या जौ या ज्वार या आटा वहाँ पे अगर डालते हैं तो चींटी को भोजन मिलता है, चींटे को भोजन मिलता है, गिलहरी को भोजन मिलता है, चिड़िया को भोजन मिलता है, कौवे को भोजन मिलता है। तो ये एक साइकिल है। तो बेसिकली साइकिल को मेंटेन करने के लिए जीवन में या ब्रह्मांड में हर व्यक्ति की आवश्यकता है। अगर आप सोचिए चूहे नहीं होंगे तो सांप क्या खाएगा, अगर सांप नहीं होंगे तो नेवला क्या खाएगा, नेवला नहीं होगा तो बिल्ली क्या खाएगी, तो बिल्ली नहीं होगी तो आगे शेर क्या खाएगा। तो जो हमारा इकोसिस्टम है ये लगातार बिगड़ता जा रहा है। भगवान ने सोच समझ कर ही हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम बनाया था, लेकिन मनुष्य जाति ने उसे भी भेद डाला है, जिसकी वजह से आज जो परिणाम है काफी गंभीर होते जा रहे हैं। एक सोचने का विषय है। तो रोशनी का एक ही उद्देश्य है, बच्चों को, युवाओं को और सभी उम्र के लोगों को प्रकृति से जोड़ना, संस्कृति को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करना, स्वास्थ्य की रक्षा करना और संस्कार के साथ अपने जीवन यापन को करना। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा और डॉक्टर सुनील दंड द्वारा बताई हुई बातें आप भी अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और इस धरती माँ के लिए, इन पशु पक्षियों के लिए, इन चहचहाते पंछियों के लिए आप भी अपना तन मन धन सुपुर्द करेंगे और इस भारत देश में, इस विश्व पर्यावरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे। सब तक।